नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे सभी साथियों के निरंतर कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की जो मुख्य जो तिथि है उसमें कोई बदलाव होने वाला है। और सबसे मेन जो सबसे बार बार सवाल आ रहा है कि सर क्या विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। ये जो सवाल है दोस्तों, ये आप लोगों को एक उत्सुकता पैदा करने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक शॉर्ट विज्ञप्ति तो निकाल दी है, लेकिन उसके बाद जो मुख्य विज्ञप्ति वो अभी तक जारी नहीं करी है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये जो, और सबसे मेन दोस्तों ये जो हमको एग्जाम के लास्ट 3 महीनों में ऐसी 3 गलतियां दोस्तों जो सब करते हैं, और वो गलतियां हमको नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने वो 3 गलतियां करी तो हम दोस्तों हजारों व्यक्तियों से हम पीछे हो सकते हैं। क्योंकि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा दोस्तों ये बहुत सारे बेरोजगार युवाओं के लिए एक आशा की उम्मीद बनकर आई है, और इस आशा की उम्मीद को इस तरीके से जाने नहीं देना मेरे साथियों। आज की इस वीडियो शुरू करते हैं मेरे साथियों। देखो, अगर मेरे साथियों अगर आप नए हो तो सबसे पहले आप गुरुदीप क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने की मैं आपको क्यों कर रहा हूं मेरे साथियों, क्योंकि हम दोस्तों गुरुदीप क्लासेस की जो पूरी टीम है वो आप लोगों को रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में जो सबसे हार्ड, सबसे जो कठिन पोर्शन रहने वाला है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि मैं कहूं कि दोस्तों मैं 5 बजे डेली आप लोगों को राजस्थान जीके, जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स, दोस्तों पिछली बार भी करंट अफेयर्स के अच्छे खासे सवाल पूछे थे, और दोस्तों राजस्थान जीके के भी आजकल जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे सवाल बना रहा है जो कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा के कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं, और कुछ ऐसे नए सवाल बना रहा है। तो कि हम 5 बजे ऐसे ही सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। डेली मैं आप लोगों के लिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जो कि ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों कि बिल्कुल आप लोगों को सबसे आगे रखने वाले प्रश्न होंगे। उसके बाद दोस्तों 8 बजे विजय सर डेली आप लोगों के लिए आईसीटी और मनोविज्ञान की क्लास लेकर आते हैं, है ना। आईसीटी और साइकोलॉजी की क्लास लेकर आते हैं, जो कि एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोगों को औरों से आगे रखने वाला पोर्शन है। उसके बाद दोस्तों 10 बजे रोज सीपी सर आप लोगों के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में पिछली बार राजस्थानी भाषा साहित्य का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगभग है ना L1 में 9 सवाल पूछे गए थे, और बाकी जितने भी L2 के जितने भी पेपर हुए 8 पेपर, उसमें 8-8 7-8 7-7 मतलब 7-8 प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए। तो कि दोस्तों ये सबसे बड़ा पोर्शन रहने वाला है। मेरे कई साथियों के भाषा साहित्य में पिछली बार 1-2 प्रश्न गलत हुए, और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों जो हमको सिलेक्शन से वंचित कर देते हैं, और ऐसे ही प्रश्नों पर ऐसे ही जो हमारा जो कठिन पोर्शन है उस पर काम करने के लिए दोस्तों गुरुदीप क्लासेस आप लोगों के लिए खड़ा हुआ मेरे दोस्तों, जिसमें हमने एक नई चीज हम और ऐड कर रहे हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान वही है दोस्तों जिसमें आप लोगों को जैसे प्रतीक चिन्ह हो गए, या फिर हम कहें कि फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, या हम कहें कि राजस्थान के खेल खिलाड़ी है। ये जो महत्वपूर्ण जो हमको 8-9 टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक है, वो हम आप लोगों के लिए दोस्तों निःशुल्क रूप से आप लोगों को क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं, और आप लोगों को एकदम गुणवत्तापूर्ण मटेरियल, ऐसा नहीं कि हम लोग निःशुल्क कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं इसका मतलब हम लोग घास काट रहे होंगे, कचरा कर रहे होंगे। दोस्तों कचरा नहीं किया जा रहा है, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही, क्योंकि हमारा उद्देश्य दोस्तों यही है कि ना किसी डाणी में बैठा हुआ आदमी, या फिर हम कहें कि किसी दूर दराज गांव में बैठा हुआ हमारा साथी जो है वो, है ना, उसको जो पर्याप्त उसको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उसको जो क्लासेज नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहा। आज के दौर में हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी कोचिंग में आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार से नीचे कोई कोर्स नहीं मिलने वाला है। हम उन स्पेशली उन साथियों के लिए काम कर रहे हैं कि हम उन्हें भी अच्छे से अच्छा गुणवत्तापूर्ण मटेरियल निःशुल्क रूप से हम उपलब्ध करवा सकें। तो आप सभी मेरे साथी जो नए हो वो गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसकी लिंक दी गई है, ठीक है मेरे साथियों। अब आगे की इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, क्या विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, और विज्ञप्ति में देरी होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों विज्ञप्ति में देरी होने का मुख्य कारण क्या है भाई, 2 कारण हमारे सामने बताए जा रहे हैं। क्या कारण है भाई, आज के अखबार में एक घोषणा, एक खबर ये आई है, देखो, हर दिन खर्च हर रात सपना, कब आएगी नौकरी की सुबह। दोस्तों हमको पता है राजस्थान सरकार ने 7200 पदों पर ये जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा है दोस्तों, इसका एक शॉर्ट विज्ञप्ति जारी करके सरकार भूल चुकी है, क्योंकि 2-3 महीने पहले ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके बाद कोई अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग 220 है ना, कितने 15 लाख व्यक्ति, हम कहें कि 15 लाख जो एस्पिरेंट है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की, और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 20,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। अगर ये भर्ती दोस्तों 20,000 पदों पर नहीं आती, क्योंकि
केवल 7,200 पद जो है वो लगभग बहुत कम पद होने वाले हैं, क्योंकि एक तो लगभग आप देखो कि 2023 के बाद 2025 में ये भर्ती होगी। 2 साल में कितने जिन्होंने बीएसटीसी बीएड करे होंगे, नए जो एस्पिरेंट है वो भी इसमें काफ़ी जुड़ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर 20,000 पदों पर ये भर्ती नहीं आती है तो ये बेरोजगारों का हक मारा जाता है। मेरे दोस्तों, आप सभी का जो सपना है उस सपने को चकनाचूर किया जाता है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पदों पर भर्ती निकाले। और भर्ती का जो दोस्तों भर्ती को देरी का मुख्य 2 कारण है। क्या 2 कारण है कि एक तो बस ये पदों को जो बढ़ोतरी है, पदों की बढ़ोतरी को लेकर ही सबसे मेन जो है वो इसमें देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है कि भाई कितने पदों पर भर्ती निकाली जाए, तो कि लगभग आप ये देखो कि 20,000 के आसपास तो पद आने ही चाहिए, है ना। 20,000 के आसपास पद आने ही चाहिए, क्योंकि अगर इतने पद नहीं आते मेरे दोस्तों, 15 लाख एस्पिरेंट वो इस दौड़ में है। 15 लाख एस्पिरेंट अगर इस दौड़ में है और अगर केवल 7,000 पद आते हैं तो आप ही सोचो मेरे दोस्तों कितने विद्यार्थियों का हक मारा जाएगा। ठीक है। और दूसरा सबसे मुख्य कारण क्या है भाई कि ये जो हमको पता है कि अभी क्या हो रहे हैं, पदोन्नति की जा रही है। 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में पदोन्नति की जा रही है। तो ये जो पद जितने खाली रहेंगे, यानी कि हम कहें कि अभी तक डीपीसी नहीं हुई है, अभी तक डीपीसी नहीं हुई मेरे साथियों। हमारे जो शिक्षा विभाग है वो क्या कर रहा है कि भाई पदों की गणना करवा रहा है। अभी तक पदों की गणना में वो इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको कोई अता पता ही नहीं है कि भाई कब तक इनकी पदोन्नति की जाएगी। क्योंकि हमको पता है दोस्तों कि 17 से 21 जनवरी के बीच में हमारे एग्जाम प्रस्तावित है। अब एग्जाम प्रस्तावित है, हमारे एग्जाम के केवल 3 महीने बचे हुए हैं और 3 महीने में अगर विज्ञप्ति जारी नहीं होती तो मतलब फिर हम क्या समझे, सही बात है कि नहीं। तो कि अगर ये पदों में बढ़ोतरी करनी है या फिर आप लोगों को अगर पदोन्नति करनी है तो भाई जल्दी करो ना। क्योंकि अगर आप लोगों ने एग्जाम डेट अगर दे चुकी है, आलोक राज जी कह चुके हैं कि हमने बताई हुई समय तिथि पर ही हम परीक्षा करवाएंगे। अगर इस समय परीक्षा करवाओगे तो फिर विज्ञप्ति कब जारी करोगे, फिर आप फॉर्म कब भरवाओगे। निरंतर मेरे साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर विज्ञप्ति कब जारी होगी, फॉर्म कब भरवाए जाएंगे। ये सबसे बड़े एक चिंता का विषय बना हुआ है। जो भी मेरे साथी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं दोस्तों आप लोग इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, कितने पद आएंगे। आप लोग बस तैयारी करते रहो मेरे साथियों। क्योंकि सरकार जो है उसका बिल्कुल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पद निकालने की कोशिश करेगी। वैसे घोषणा तो केवल 7,200 के लगभग पद हुए थे, लेकिन बिल्कुल बेरोजगारों जो संघ है उसका जो बिल्कुल यही कर्तव्य बन रहा है कि वो लगभग 20,000 पदों पर तो भर्ती निकाले ही निकाले। तो कि हम लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना मेरे साथियों। और सबसे मुख्य बात हमको क्या करनी है कि ये 2 कारण जो है ये होने वाले हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे कि गुरुदीप क्लासेस ने भी हाल ही में आईसीटी के नोट्स मात्र 39 रुपए में, कितने, मात्र 39 रुपए में दोस्तों आरबीसी की कक्षाओं का सार संग्रह जो है वो इन नोट्स में तैयार किया है मेरे साथियों। और निःशुल्क नाम मात्र शुल्क पर हम आप लोगों को ये जो ना ये नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। और अगर कोई मेरा साथी गुरुदीप क्लासेस की टेस्ट सीरीज अगर किसी ने ले रखी है, टेस्ट सीरीज भी नाम मात्र शुल्क पे 20, 30, 40 रुपए में, उसमें अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उनको निःशुल्क रूप से नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो आप लोगों को इसमें हमारे साथ जुड़ना है दोस्तों। और देखो अगर मान लो कि विज्ञप्ति अगर जैसे मान लो कि विज्ञप्ति वैसे तो ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास या हम कहें कि इसी महीने में विज्ञप्ति जारी होने की पूर्ण संभावना है। पर अगर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, मान लो किसी कारणों से विज्ञप्ति में और देरी हो जाती है, इधर पदोन्नति चल रही है, अभी तक पदों की गणना नहीं हुई है, अगर गणना नहीं हुई तो मतलब विज्ञप्ति में देरी हो सकती है। और अगर विज्ञप्ति में देरी हुई तो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का जो समय तिथि जो हमको आलोक राज जी ने बताई हुई है वो भी आगे खिसक सकती है। क्योंकि दोस्तों सरकार का ही एक दिशा निर्देश दिया हुआ कि विज्ञप्ति में और एग्जाम में लगभग 2.5-3 महीने का समय होना चाहिए। यानी विद्यार्थी को इतना पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए कि विज्ञप्ति जारी होने और समय के बीच में 2 से 3 महीने का उसे समय मिले। अब अगर आप नवंबर में आप अगर विज्ञप्ति जारी करोगे तो फिर एग्जाम कब करवाओगे, सही बात है ना। तो कि ये थोड़ा सा है ना हमको देखने का विषय है। वैसे तो पूर्ण संभावना है कि लगभग हमको इसी महीने में विज्ञप्ति देखने को मिले। और मैं बिल्कुल पूरी आशा के साथ कहता हूँ मेरे दोस्तों, और मैं सभी मेरे साथियों की तरफ से कहता हूँ कि जो सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर विज्ञप्ति निकाले। अब हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई ऐसी 3 कौन सी गलतियां दोस्तों जो हमको एग्जाम के अंतिम समय में नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों अब हमारे एग्जाम के लगभग 90+ दिन बचे हुए हैं। ये 90+ दिन जो है ये ऐसे दिन हो सकते हैं मेरे दोस्तों जो हमको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं या फिर हमको सिलेक्शन से वंचित कर सकते हैं। ये क्या मुख्य कारण, जो मुख्य जो चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहली चीज़ है कि भाई बड़े ग्रंथ नहीं खरीदे। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, अब आप लोगों के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप बड़ी बड़ी किताबें 200, 300, 500 पेज की किताब लाकर आप उसे पढ़ें। अगर आप इतना पढ़ने में रह जाएंगे मेरे दोस्तों, उसका रिवीजन कब करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हो दोस्तों आपको उसका बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है।
आप लोगों को दोस्तों मैंने एक वीडियो में कहा था कि एक ही जगह 10 है ना कि 10 जगह 10 फीट पे कुआं खोदने से पानी नहीं आता है, एक ही जगह 100 फीट 200 फीट कुआं खोदने से पानी आएगा। आपको क्या करना मेरे दोस्तों, आपके पास जो मटेरियल है, आपके पास जो किताब है वो पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है, आना होगा तो उसमें से आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है, बस बार बार इसी है ना वो एक ही एक कंटेंट को बार बार पढ़ना है मेरे दोस्तों। रिवीजन जितना करोगे उतना आप लोग फायदे में रहोगे, और आप लोग भटकोगे दोस्तों। लगभग 90% तो आरएसएमएस एसएसबी का ये होता है कि 90% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को कमांड किस पे रखनी दोस्तों, रिवीजन पे रखनी है। बार बार आप लोगों को एक ही एक कंटेंट को बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों, टास्क टेस्ट और बुकलेट। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी कोचिंग वाले हैं, इतने ऊंचे स्तर के उनके टेस्ट आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे जो कि आरएस मेंस आरएस प्री तक के लेवल को टच कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम परीक्षा तो दे रहे हैं रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की, और हमारे जो मॉडल पेपर वो आ रहे हैं रीट मतलब हम कहेंगे आरएस प्री जैसे पेपर आ रहे हैं, तो क्या ये न्यायोसंगत है, क्या ये विद्यार्थी हित में? क्योंकि मेरे पास कल एक लड़की का फ़ोन आया और फ़ोन करते वो रोने लग गई कि सर मतलब है ना कि ये जो मैंने एक कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, कि सर मैंने कोचिंग से के जो टेस्ट सीरीज है वो खरीदी थी, और वो कोचिंग की टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद मैंने केवल 2 टेस्ट दिए, और वो 2 टेस्ट देने के बाद मैं इतनी हताश हो गई हूँ कि सर अब मुझे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा नहीं देनी है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, अगर इस तरीके का पेपर आएगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि बेटा आपको किसने कहा कि आपका पेपर ऐसा आएगा, है ना। तो कि मैं कोचिंग वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखो और उसके हिसाब से आप पेपर बनाओ, मॉडल पेपर बनाओ। और मैं सबसे मेन तो विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आपको खुद का आकलन खुद करना है, आपको खुद देखना है कि जो 2023 में जो मेरा पेपर हुआ था रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का, उसका स्तर कैसा था, और उसी स्तर की आपको तैयारी करनी है, उसी स्तर के आपको मॉडल पेपर देखने हैं। दोस्तों इसी मॉडल पेपर के बीच हम लोग रोज 5 बजे शाम को 5 बजे राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स पर आधारित 50 आप लोगों के लिए बेहतरीन वाले प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से ही हमने प्रेरणा लेकर हमने प्रश्न बनाए हैं। जितने भी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी सवाल पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वही जो कंटेंट है, क्योंकि वही जो चीज़ है वही बार बार पूछी जाती है, और हमको क्या करना है, ऐसे जो सिली मिस्टेक्स जो वाले प्रश्न होते हैं उसी पे हमको ज़्यादा कमांड रखनी है। आप लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी बुकलेटों से बचना, बड़े बड़े ग्रंथों से बचना है मेरे दोस्तों, और सबसे मेन एग्जाम ओरिएंटेड चलना है कि हमारे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न एग्जाम में हमको सबसे आगे रख सकते हैं। तीसरी चीज मेरे दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करना है। अब आपके पास ये वक्त नहीं है मेरे दोस्तों कि आप लोग 2-2 3-3 घंटे गप्पे लगाओ, है ना, आराम से सोने में रहो, रील स्क्रॉल करने में रहो, क्योंकि अगर आप ये जो आपके जो 90 दिन जो बचे हैं, ये आपका बहुत कीमती समय है मेरे दोस्त। मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि पैसे से भी ज़्यादा अगर इस दुनिया में कोई कीमती है तो वो है समय। समय बड़ा बलवान होता है मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों ने 90 दिन अगर रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ लगा दिए तो ये परीक्षा आपकी हो सकती है। और अगर आपने केवल बातों में समय जाया कर दिया, इधर उधर की बातों में आपने अगर टाइम पास कर दिया, तो ये रीट मुख्य भर्ती परीक्षा कब आकर चली जाएगी आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो कि हमको समय बर्बाद नहीं करना है, हमको ये जो 90 दिन बचे हुए इनको एक अच्छी रणनीति के साथ हमको लगाने हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, हमको बार बार रिवीजन करना है, बार बार अभ्यास करना है, और एग्जाम ओरिएंटेड हमको मॉडल पेपर लगाना है। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। गुरुदीप क्लासेज हर दम हर वक्त आप लोगों के लिए खड़ा हुआ है। सबसे मुश्किल पोर्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कोई भी मेरा साथी जो नया हो वो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। हम लोग निःशुल्क रूप से आप लोगों के लिए क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं मेरे दोस्तों, और नाम मात्र शुल्क पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज या फिर हम कहेंगे फ्री नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड चलना है। 3 महीने हमारे पास है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, सब्र रखो, हमारा इम्तिहान जारी है। सब्र रखो, हमारा इम्तिहान जारी है। मैं कहता हूं दोस्तों, एक दिन वक्त खुद कहेगा कि बेटा अब तेरी बारी है, बेटा अब तेरी बारी है। खुद पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो मेरे दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अगर इस दुनिया में है तो वो खुद पर भरोसा है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छी धार लगाना है। ये 90 दिन आप लोगों को सिलेक्शन सुनिश्चित कराने वाले हो सकते हैं, तो आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे साथियों, और आप लोगों को गुरुदीप क्लासेस के साथ जुड़ जाना है मेरे साथियों। मैं कह रहा हूं, सफलता सुनिश्चित आपकी है, सफलता सुनिश्चित आपकी होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।